थैंक यू दत्तन रुबाब। थैंक यू सो मच। मैंने सुना है कि आप अभी यूएस हैं, जी 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 मलेशिया में भी काफी टाइम गुजरा है 25 साल। और फ्रॉम पाकिस्तान कराची। जी, ये क्या सफर है, कहाँ से शुरू हुआ? मलेशिया वो मैं छोड़ नहीं सकती क्योंकि मैंने जिंदगी के जो भी खूबसूरत ड्रीम लाइफ गुजारी है ना, वो मैंने मलेशिया में गुजारी है। फ्रीडम पे है हमारी बहुत सारी वो चीजें जो यहाँ पे हम देख रहे हैं वो वहाँ पे नहीं है। आपको कैसा फील हो रहा था? पाकिस्तान बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए, मगर वहाँ पे ना एक औरत अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जीती। आपको कितने लोग नहीं पसंद करते होंगे? कुछ है मेरे लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए। कहते हैं मलेशिया में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई दोस्त बनता नहीं है। पागल ही है ना। थैंक यू दत्तन रुबाब। किस चीज का? भाई आपसे मैंने टिकटॉक पर आपको देखा और आपको देखने के बाद मैंने आपको मैसेज किया और आपने वो रिक्वेस्ट कबूल कर ली, इसके लिए थैंक यू सो मच। वैसे इतना मैं रिप्लाई नहीं करती रेगुलर टिकटॉक पे, बट आपकी प्रोफाइल चेक की तो मैंने कहा चलो जेन्युइन बंदा है, कर देते हैं रिप्लाई। मेरी खुशकिस्मती भी है। थैंक यू सो मच। गुड लक भी होती है और इसलिए मैं समझता जी हूँ। थैंक यू। पता ना, मैंने सुना है कि आप अभी यूएस हैं, जी 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 तो मलेशिया में भी काफी टाइम गुजरा है 25 साल। और फ्रॉम पाकिस्तान कराची। जी, ये क्या सफर है, कहाँ से शुरू हुआ? ये 25 सफर साल ऐसा पहले से? है कि शादी के बाद मेरे हस्बैंड इज अ बैंकर, तो उनकी पोस्टिंग हुई थी एक्चुअली मलेशिया, तो हम आए थे। वो भी कराची से थे? वो भी कराची से Okay. थे, तो हम आए थे 4-5 साल के लिए। आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं एयरपोर्ट पे थी तो मेरी मदर लाइक वाज क्राइंग। जैसे मैंने अपनी माँ से कहा, मैंने कहा बस 4 साल के बाद आ जाऊंगी मैं। फिर मलेशिया ने ऐसे मेरे पैरों में जंजीरें लगाई। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, यहाँ का जो कहते हैं मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट, रिस्पेक्ट ईच अदर, हर रिलीजन के लिए उनकी अपनी फ्रीडम है। इन सब चीजों ने मुझे फिर बस कुछ जाने ही नहीं दिया। फिर मेरे हस्बैंड के 2 साल और एक्सटेंड हो गए, फिर 6 साल हो गए हमें। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्योंकि मेरे हस्बैंड की फैमिली अमेरिका से है, तो उन्होंने कहा कि क्या प्लान है हम लोगों का। दातू आरिफ। दातो आरिफ जी, दातू आरिफ। ही इज अ बैंकर। तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे तो मलेशिया, क्योंकि उस वक्त तक मैं पूरी तरह से मेरे पैरों में ना मलेशिया के ये जंजीरें पड़ चुकी थी ना। मैंने कहा मैं फिर हम कुछ साल और रहते हैं। फिर ऐसा हुआ कि कुछ साल फिर देन माय हस्बैंड गॉट नेशनैलिटी हियर, तो फिर उसके बाद उनको टाइटल मिला। आपको पता है मेरे नाम के आगे दातिन आता है। मैंने पूछना है इस पे बड़ी डिटेल से बातें करनी है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे मिला है। Okay. उनको ऑनररी टाइटल मिला था। ये गवर्नमेंट से देते हैं, रिस्पेक्ट होता है बेसिकली ये। तो मेरे हस्बैंड ने एक्चुअली गवर्नमेंट के लिए भी काफी काम किया, कुछ उन्होंने हॉस्पिटल्स के लिए काम किया। तो दे नॉमिनेटेड फॉर दैट टाइटल, बट उन्होंने फिर वो क्योंकि फॉरेनर्स को नहीं देते, तो फिर उस चक्कर में हमें मिली पीआर मिली, आईसी। फिर तो खैर सवाल ही नहीं था। फिर मेरे हस्बैंड को बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिली बैंक में, इधर हांगकांग, चाइना, ये वो मेरे पास आते थे। मैंने कहा नहीं, आई जस्ट वाना लिव हियर। बट फिर कुछ ऐसा हुआ, हर जिंदगी का जो टाइम है आपको पता है चेंज होता रहता है। किसी के पास भी यहाँ पे पीआर नहीं है, सिर्फ हमारे पास है, और हम चले गए यहाँ से। बिकॉज फिर मैंने अपने मेरे हस्बैंड 2 साल पहले ऐसे ही मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि कुछ साल हम अमेरिका रहकर आते हैं, मेरी बेटी वहां पर होती वैसे ही है। कहा जैसे पाकिस्तान से आने से पहले कहा। जी, फिर उन्होंने फिर मुझे कहा, और मैं जरा थोड़ी फर्माबरदार वाइफ हूँ। फिर उन्होंने कहा कि कुछ साल हम अपनी बेटी के पास रहते हैं, हमारी बेटी बहुत हमारी डियर टू अस, तो कुछ साल 4-5 साल हम रहते हैं, बच्चे भी थोड़े बड़े हो जाएंगे, ये वो। तो हमने कहा ठीक है। फिर हम चले गए वहाँ। तो मैं वहाँ हम पहुंचे हैं सरदार जी, और मैंने अपनी बेटी से कहा है, क्योंकि मैंने कभी जॉब नहीं की थी, मैं इंटरव्यू लोगों के लेती थी। मैंने काफी कुछ किया है यहाँ पे, ट्रैवल फोटोग्राफी किया है मैंने, मैं इवेंट ऑर्गेनाइज कराती थी यहाँ पे, फोटोग्राफी कॉम्पिटिशंस। फिर आई हैड अ अच्छा, रेस्टोरेंट। मैं अगर बात शुरू जी, करूँ जी। ना तो मुझे वो पूछना है, जब आप पाकिस्तान से आई हाँ 4 जी। साल के लिए और आपको माहौल बड़ा अच्छा लगा, जी। मैं वापस पाकिस्तान में जाना चाहता हूँ। हम्म। मैं कई लोगों को कहता हूँ, जब तो वो शायद माइंड करते हैं, मैंने कहता हूँ घुटन ज़्यादा माहौल है हाँ जी। वहाँ पे। तो वो मुझे कहते हैं नहीं ऐसे ना कहो। हम्म। पर घुटन बहुत सारे तरीकों से है ना वहाँ पे, मतलब रिलीजियस और जी, जी। हमारी फ्रीडम पे है हमारी बहुत सारी वो चीजें जो यहाँ पे हम देख रहे हैं वो वहाँ पे नहीं है।
आपको कैसा फील हो रहा था, वो क्या मैं ऐसे घुटन थी? समझती हूँ कि पाकिस्तान बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए, मगर वहां पे ना एक औरत अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जीती। हम्म, बाहर जाने के लिए भाई चाहिए होता है, ड्राइवर चाहिए होता है, बाप चाहिए होता है। अब मैं देख रही हूँ कि कुछ कुछ लोग थोड़ा औरतें निकलने लगी हैं, लेकिन फिर भी हर थोड़ी देर के बाद घर से फोन आएगा, आई यू ओके, आई यू सेफ। मैं शुरू से ना थोड़ी सी ऐसी थी, रिबेलियस, बागी टाइप थी। मैं कहती थी क्यों नहीं, व्हाई नॉट, मैं क्यों नहीं और वो अकेले जा 25 साल सकती। पहले की बात है। मैं 25 साल पुरानी बात बता रही हूँ। जैसे कोविड के दिनों में मैं पाकिस्तान गई थी जब, तो मैं अपने हस्बैंड से कहती थी मुझे बाहर वॉक करने जाना है। हम लोग उस वक्त पाकिस्तान में थे क्योंकि हमारी फ्लाइट वहां से यूएस की थी कोविड के दिनों में, तो फिर फ्लाइटें कैंसिल हो गई तो हम कैंसिल हो वहीं गई पे थी। रुक गए। तो फिर मैं अपने हस्बैंड से कहती थी मुझे बाहर जाना है, मुझे। मेरे हस्बैंड कहते थे नहीं, तुम अकेली बाहर वॉक के लिए नहीं जा सकती हो। और मैं इवन इन डिफेंस। डिफेंस एरिया, जी बिल्कुल। तो मैं कहती थी नहीं, मुझे अकेले मैं जाना है। मेरे हस्बैंड कहते थे नहीं, ये वो तो ये पाकिस्तान में ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि जब मैं मलेशिया आई तो मैंने कहा कि नहीं, मेरी बेटी को मलेशिया में ग्रो होना है। मैं अपनी बेटी को फ्रीडम देना चाहती हूँ, उसका जहां दिल चाहे वो लेट नाइट आए मूवीज देख के। और यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि कोई किसी को देखता नहीं है। आदमी औरतों को देख के कंफ्यूज नहीं करते, उनको एम्बैरस नहीं फील करते, बॉडी शेमिंग नहीं होती। पाकिस्तान में अभी भी, लाइक मैं पॉश एरियाज की बात नहीं कर रही, मैं नॉर्मल जगहों की बात कर रही हूँ। औरतें वहां पे जब गुजरती हैं, सारे आदमी देखते हैं, एक अल्फाज आता है माशाल्लाह। अभी तक माशाल्लाह आता भी है तो कहाँ पे? आता है, अभी भी बाजारों में आप जाएं, तारिक रोड जाएं, इधर उधर जाएं, तो आदमी जो है ना वो थोड़े से कमेंट। और ये चीज ना आपको मतलब औरत देखिए, अब ये मैं अब अमेरिका में भी रहती हूँ, ठीक है, मैं मलेशिया में भी रहती हूँ। ये इट्स कॉल्ड हैरेसमेंट, जो कि पाकिस्तान में तो नॉर्मल है, इट्स नॉर्म। तो अगर वहां पे कोई, अगर हम फ्रेंड्स वहां बैठे हैं, अगर एक आदमी हमें पलट के दूसरी बार देख लेता है, हम 911 कॉल कर सकते हैं कि ही मेड अस अनकंफर्टेबल। पता नहीं यहाँ पे मुझे मुझे अच्छा, अगर कोई किसी को पसंद करता है, किसी को हाँ जी। देखता है, खूबसूरती की तारीफ करना चाहता है, तो फिर क्या करे? तो क्या तमीज, मतलब तारीफ करना ना चाहे, ना करे? अगर कोई आदमी किसी औरत की तारीफ करना चाहे इन अमेरिका, नहीं, यहाँ पे वैसे ही नॉर्मल। नॉर्मल। अमेरिका नहीं बात कर रहा, ना अच्छा, मैं मलेशिया की बात कर रहा हूँ। ओके खूबसूरती हर जगह है ओके। और तारीफ करने वाले भी हर जगह हैं। क्या तारीफ करने का अंदाज मुख्तलिफ होना चाहिए? अंदाज मुख्तलिफ होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है ना, आपके बॉडी इची होने लगी है, जैसे पाकिस्तान में औरतों को देख के अजीब अजीब एक्सप्रेशन चीप टाइप के देते हैं। आप पोलाइट वे में आके कहें। जैसे मैं अमेरिका में जैसे वर्क प्लेस की मैं बात कर रही हूँ, तो जैसे इंटरव्यू, हाय हाउ आर यू, यू लुक सो गुड, लुक ऑसम, हाय दिस ड्रेस इज नाइस ऑन यू, या लाइक oh my god, today your hair looking so beautiful, this kind of compliment people give us। कितने नाइस वे में कह रहे हैं। कोई आपके ऐसा नहीं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं। और अगर फर्ज करें कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है तो स्लो पेस पे जाना चाहिए भाई, आराम से। आप किसी लड़की को आप उसको पसंद करते हैं अगर, तो आप उसको अच्छे से पहले एक दो दफा मिलते हैं, फिर उसके बाद आप उनको मेक हर मैं कंफर्टेबल। आपको बताऊं, मैं तो हम तो वही उसी दिमाग से हैं। मैं बहुत शर्माता हूँ। अच्छा, मतलब मैं आपको कहना भी चाहूँ ना कि आप बहुत प्यारी लग रही हैं, तो मैं अच्छा। ये शर्माता रहूंगा, झिझकता रहूंगा कि पता नहीं यार चले harassment ऑफ का issue कैमरा है। आप मुझसे पूछिएगा, मैं बताऊंगी। तो नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में कोई किसी की तारीफ नहीं करता या मलेशिया में कोई किसी की तारीफ नहीं करता। मलेशिया थोड़ा सा आप समझे कि अपर वर्जन ऑफ पाकिस्तान ही नहीं है। उसके उसके बैक एंड पे कुछ और चीजें होती हैं पाकिस्तान में हमारे ना। अच्छा। मतलब अगर किसी की तारीफ करता है तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उसमें आपको लगता है कि यार ये किसी और नजर से देख रहा है? अच्छा, और दूसरी बात यह है कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान से 25 साल पहले निकली तो फिर मैं कभी गई नहीं, मैं उस कल्चर से बिल्कुल आउट हूँ। मैं हर 3 महीने में पाकिस्तान जाती हूँ। तो बेसिकली आई एम लिविंग इन 3 कंट्रीज। मैं कराची से हूँ, मगर मैं जब भी कराची जाती हूँ, मेरी फैमिली इस्लामाबाद और पिंडी में होती है, तो मैं वहां पे भी हर 2-3 साल के बाद चक्कर लगाती हूँ। लेकिन पाकिस्तान और कराची मेरा नशा है। आई लव माई कंट्री एंड ठीक माई है। सिटी स्पेशली। कराची जैसा कोई मुल्क और शहर नहीं है। नहीं है। मुझे हर 3 महीने बाद मुझे जाना होता वो है एडिक्शन पाकिस्तान। हो गई आपको मुझे ना। एडिक्शन है, मुझे वहां जाना है। फिर मुझे मलेशिया, वो मैं छोड़ नहीं सकती, क्योंकि मैंने जिंदगी के जो भी खूबसूरत ड्रीम लाइफ गुजारी है ना, वो मैंने मलेशिया में गुजारी है। फिर मैं अमेरिका गई। अमेरिका ने मुझे डिसिप्लिन बताया है।
प्रोफेशनलिज्म, वो चीजें मेरे अंदर शायद नहीं थी इतनी। हर जगह ने मुझे कुछ दिया है। लाजमी बात है, हर तो आने वाला सांस आपको कुछ सिखाता आप सोचिए, मैं पहले महीने में गई, अमेरिका एक्चुअली एक्सेप्टेड मी लाइक होल हार्टेडली। पहले महीने में मैं गई, मुझे बहुत बड़ी ब्रांड के साथ एज ए ब्रांड एम्बेसडर जॉब मिल गई। तो मैंने कभी जॉब नहीं की थी, मैंने बहुत इंजॉय किया वहाँ पे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं थोड़ी बीमार हो गई, वहाँ थोड़ा सा एक टफ टाइम आया, तो मैं बहुत अच्छी टीम से मिली, बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, इतने ज्यादा हम्बल और काइंड लोग हैं कि मैं अमेरिका के बारे में कुछ नहीं कह सकती। इतना अच्छा इंश्योरेंस सिस्टम अच्छा, उनका। वैसे उसका जो अभी उसकी जो प्रोजेक्शन हो रही है ना, वो कहते हैं वो बड़े गन्स हैं, फ्लाइंग नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ताली दोनों हाथों से बजती है। अभी जिन लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं, वो जो लोग कभी इलीगल गए हुए थे, जिन्होंने कोई भी 2 नंबर तरीका आजमाया था, जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड गए, शराफत, हर चीज, देखें, लॉ फॉलो करना तो हर एक का फर्ज है ना। बोलता है लॉ सोसाइटी फॉलो बनाने के लिए करने बहुत चाहिए जरूरी है। आपको, जिस बिल्कुल। मुल्क में भी आप जाते हैं आपको उनके लॉ फॉलो करने चाहिए। इलीगल कोई काम नहीं करना चाहिए। जिनको कभी वो मिले हुए समन्स मिले हुए या चलान्स मिले हुए या कुछ भी उन्होंने रूल ब्रेक किए हैं, क्योंकि वो अब अमेरिका को ना थोड़ा वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, दुनिया वहां आना चाहती है, दुनिया भरी हुई है वहां पर। अब वो थोड़ा सा ना वो क्लियर अप कर रहे हैं। आई डोंट माइंड, अगर आपने 20 साल पहले कोई क्राइम किया था और आप सोचें अभी एक आदमी को 40 साल के बाद उन्होंने निकाला है, तो उसकी क्या स्टोरी थी कि 40 साल पहले से अब तक उसने कभी भी पासपोर्ट नहीं लिया, ग्रीन कार्ड पे चल रहा था वो। जब कि आप 5 साल, ज़हमत ही नहीं की उसने जाने की। इतना वो लेजी आदमी था। और भी पता नहीं, मैंने उसके बारे में कुछ, क्योंकि मैं जो भी न्यूज, ऐसा नहीं है कि मैं टिकटॉक पे सुन के बिलीव करके बैठ जाती हूँ, मैं थोड़ा सा उसकी रिसर्च करती हूँ कि क्या चल रहा है। क्योंकि अब मैं एक तरह से तो मैं अमेरिकन हो जाऊंगी कुछ सालों में, अभी मेरे पास भी ग्रीन कार्ड है, तो मुझे एक्चुअली पता होना चाहिए कि वहां पे क्या चल रहा है, उस मुल्क की क्या पॉलिटिक्स है, क्या रूल्स हैं, सब पता होना चाहिए। तो उसकी और भी कुछ था जो कि 20 साल पहले, क्योंकि अमेरिका में एक सिस्टम है, उसको कहते हैं जैसे कि आपको कोई भी वो मिलता है ना, क्या कहते हैं, कोई भी चालान या कोई भी चीज आपको अगर मिलती है तो उनके पास एक रिकॉर्ड होता है आपका। इस दफा मैं अभी हम लोग उम्रा पे गए थे, तो जब मैं वापस आई, तो मैं जब मेरी अमेरिका में इमिग्रेशन हो रही थी, फरवरी की बात है, तो जैसे ही मैं काउंटर पे गई तो उसने कहा हाय रुबाब। मैंने कहा कितनी पॉपुलर हूं मैं, इमिग्रेशन ऑफिस, इवन आई डिडंट गिव माय पासपोर्ट येट, मैंने अभी पासपोर्ट ही नहीं दिया था। उसने कहा हाय रुबाब। मैंने कहा हाय, मैंने कहा इतनी पॉपुलर मैं, इतनी popular? मेरे 20,000 फॉलोअर्स है, मैं इतनी पॉपुलर। पता ही फिर मेरे हस्बैंड से मैंने पूछा, मैंने कहा अरे उनको सब पता था मेरे बारे में। वो कहने लगे भाई वो आई डिटेक्शन उनके पास है अब ना, तो वो फेस ऐसे डिटेक्शन से वो पता लग जाता है। वो पूरी आपकी हिस्ट्री आ जाती है कि आपने कब कब कहाँ आपने जो है वो, पूरी हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री, कौन मेरे है, से क्या है। कभी सवाल नहीं करते, कभी कुछ, बस सिर्फ मुझे देखते, यूं करके देखा, बस गो, पूछा ही नहीं कब आ रही हो, कब जा रही हो, क्या, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, फ्लॉलेस ट्रैवल किया है पूरी दुनिया में। पूरी मेरा बेटा उस दिन मेरा पासपोर्ट देख रहा था, तो मुझे कहने लगा मॉम मेरे पासपोर्ट भरे हुए वीजों से, क्योंकि हमने बहुत ट्रैवल किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, उनके ऑफिशियल ट्रिप होते थे, तो मैं ट्रैवल फोटोग्राफी की भी बात कर रही थी। जी, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। एक्चुअली मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ, बहुत, मुझे 3-4 महीने हो जाए ना तो मैं इच्छी होने लगती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे कहीं जाना है, कुछ नहीं तो डोमेस्टिक बड़ी ट्रैवल। बात है, आपको 2-3 महीने लग जाते हैं उसमें आते आते हैं। 2 महीने गुजारना, बस प्लानिंग हो रही लेकिन होती। इन 2 महीनों में भी बहुत कुछ, आप बहुत से लोगों, सोशल हैं हम बहुत ज्यादा। मैं बहुत सोशल हूँ। अभी मैं मलेशिया आई हूँ, मेरे सारे पुराने फ्रेंड्स, मिलना जुलना रोज सबसे, बहुत फ्रेंड्स हैं, अल्लाह का शुक्र है। मेरा एवरेज अच्छा है। अगर मैं 100 लोगों से मिलती हूँ और 1 या 2 लोगों को पसंद नहीं करती हूँ, तो मेरा एवरेज 2% है ओनली। आपको कितने लोग नहीं पसंद करते होंगे, मतलब कुछ हैं, उनकी है कुछ हैं, परसेंटेज। कुछ हैं, क्योंकि आफ्टर कुछ मेरे लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, 1 या 2 एक्सपीरियंसेस हैं, ज्यादा नहीं है, जो कि मेरी उनके साथ फिर नहीं रही दोस्ती। लेकिन मैं उनको बुरा नहीं कहूंगी, हो सकता है मेरी कोई गलती हो, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो बुरे थे। बड़ी बात है ये, आप वो हाँ, हो सकता है मैं उनको हैंडल ना कर सकी हूँ, हैंडल ना कर सकी हूँ, या हो समझ ना सकता है कि सकी हूँ। उनकी एक्सपेक्टेशन मुझसे बहुत ज्यादा हो, क्योंकि अगर मुझे अंदर से किसी के साथ फीलिंग्स नहीं आती है ना, तो मेरा
मेरे चेहरे से आप वार्म जो होती है रिलेशन में वो फील नहीं कर सकते। कुछ लोग डिप्लोमेसी नहीं कर सकती हैं। नहीं, जैसे अगर फर्ज करें कि मैं आपसे मिली हूँ और आपसे मिलने के बाद ना मुझे इतना अच्छा फील नहीं हुआ, तो लेकिन आप मुझसे बहुत मिलना चाहेंगे बार बार, तो मैं जब आपसे मिलूंगी ना तो मेरा पोकर फेस होगा। आप कहेंगे मैं तो इतना वार्म के साथ आपसे मिल रहा हूँ, तो आपके चेहरे पे क्यों नहीं वो चीज आ मुझे रही है? वैसे फील हुआ है। ऐसे ओके। तो वो मैं ये कहूंगी कि मुझसे वो पता नहीं, मेरे अंदर एक छोटी सी हिस्स है कि मैं सिर्फ उन लोगों के साथ मिलना पसंद करती हूँ जिनको मैं दिल से पसंद करती हूँ। प्रिटेंडिंग नहीं है। प्रिटेंडिंग, मैं पक्की बात प्रिटेंड है। नहीं कर सकती। मैं जिनसे नहीं मिलना चाहती उनसे मैं नहीं मिलती, लेकिन जिनसे मैं मिलती हूँ फिर उनसे मैं बहुत प्यार से मिलती हूँ। और जो लोग मेरे दोस्त हैं वो मतलब मेरे दोस्त हैं। कसीदे पढ़ते हैं, कहते हैं तुमसे अच्छा कोई नहीं है। मैं कहती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। एक लेडी थी वो मुझे बहुत बटरिंग करती थी, हमारे घर आती थी, तो मेरे बच्चे कहते थे मामा आपको वो कितनी आपकी तारीफें करती हैं, आपको आपको फील नहीं होता कि दिस इज बिट टू मच, इट्स वेरी चापलोस काइंड ऑफ थिंग। मैंने कहा नहीं बेटा, वो तो मेरी तारीफें करती हैं, देखो मैं कितनी अच्छी हूँ। तो मेरे बच्चे कहते थे नो यू आर नॉट। मैंने कहा यस आई एम, मैं इतनी अच्छी हूँ, देखो लोग मेरी कितनी तारीफें करते हैं। तो वो एनर्जी फील हो जाती है, वैसे एनर्जी वाइब्स फील हो आती हैं जाती ना, है, पॉजिटिव हाँ, वाइब्स आती बिल्कुल हैं कि हाँ आती वो हैं। बंदा ठीक है या और नहीं। आजकल के ना बच्चे बड़े होशियार हैं, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते कि उनकी तारीफ उनके मुंह पे बहुत ज्यादा की जाए। आजकल के बच्चे हम लोगों से ज्यादा ज्यादा स्मार्ट हैं। मेरे बच्चे मुझे ना रेड फ्लैग बता देते हैं पहले ही, वी डोंट लाइक दिस पर्सन, और लाइक अगर मैं ना सुनूं तो फिर मुझे होता है, फिर मेरे बच्चे कहते हैं देखा हमने कहा था ना। वो आखिर में पता चल जाता है ना कुछ पता कुछ चल जाता है, एक्सपीरियंस करने के क्योंकि बाद। मैं ये समझती हूँ कि ना मैं कभी किसी को कहती हूँ कि इससे मत मिलो, ये अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि जो इंसान अच्छा नहीं है वो सबके साथ फिर वो हरकत जरूर करेगा जो उसने आपके साथ वो की बाय है। नेचर उसका आदत हो से जाती है। मजबूर होता है इंसान। तो मैं कहती हूँ कि ठीक है, लेट देम एक्सपीरियंस करने दो। तो 3 मुल्कों में, पाकिस्तान, मलेशिया और अब यूएस, चीटर्स भी बहुत मिले होंगे। चीटर्स मुझे मिले, अमेरिका में नहीं मिले, बिल्कुल नहीं मिले, अभी तक जीरो। नहीं मिले, मतलब कितने अभी साल तक हो नहीं गए मिले, ना? 2 साल। 2 साल में। लेकिन अमेरिका में ना हर चीज का, जो मैं आपको अभी बताया ना डिसिप्लिन, वहां पे हर चीज इतने एक प्रोसेस से होती है कि, और जहां हमें, मुझे मेरे हस्बैंड को लगा कि हम, क्योंकि अब तो इतने एक्सपीरियंसेस हो गए, वहां हमने हाथ ही नहीं डाला। मुझे वहां लोगों ने ऑफर की कि हमारे साथ आप बिजनेस में रेस्टोरेंट खोले, पार्टनरशिप ना। तो मैंने कहा मैं पार्टनरशिप कभी नहीं करूंगी। मुझे अपने रिलेटिव का इतना बुरा एक्सपीरियंस है कि जिस इंसान को हमने अपने घर ला के 6 महीने रखा, मैंने दिन रात ये खाने कहाँ की बना बात है? बना के, मलेशिया की? ये मलेशिया की, दिन रात खाने बना बना के उसको मैंने खिलाए अपनी गाड़ी में, जिसमें मैं किसी भी गैर मर्द को नहीं कभी बिठाती। मेरी बिल्कुल वाइट कार है मेरी अंदर से, और उसमें किसी के पैर का निशान भी नहीं आता है। उस गाड़ी में मैंने उस इंसान को बिठाया, पूरा इंट्रोड्यूस कराया, पाकिस्तान से लाके मलेशिया दिखाया, बिजनेस पार्टनरशिप की। उस आदमी ने मेरे पीठ में छुरा घोपा। कहते हैं ना टू मच ट्रस्ट स्किल्स, वो हुआ मेरे साथ। तो मुझे इतनी अच्छी अच्छी वहां ऑफर्स हुई रेस्टोरेंट में, बिजनेस पार्टनरशिप। लोगों ने कहा कि आप हमारे साथ करें। एक दफा मैं किसी उबर में बैठी, जब हम शुरू शुरू में गए तो 2 महीने हमारे पास लाइसेंस नहीं था, तो हम उबर में ट्रैवल करते थे। तो समहाउ वो बंदा मुझे टिकटॉक पे फॉलो करता था, और उसने मुझे 1-2 दफा यूं करके देखा, फिर बहुत रिस्पेक्ट से उसने कहा कि आप मलेशिया ये वो रुबाब। मैंने कहा आपको कैसे पता? तो कहने लगा मैं आपको टिकटॉक पे फॉलो। मैंने कहा अमेरिका से लोग मुझे फॉलो करते। बड़ी मैंने बात कहा है। या जी, मैं इतनी हैरान हुई। मैंने फिर हेलो हाई किया, मेरे ख्याल से वो रेस्टोरेंट फील्ड में था, तो शायद उस तरह से फील्ड किसी न किसी तरह कनेक्शन कनेक्शन हुआ। तो फिर उसने मुझे कहा कि मैं नया रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ प्लेनो में, पाकिस्तानी, आप मेरे साथ। बहुत उसने फॉलो अप किया, इवन कि मैंने अपने हस्बैंड का नंबर दिया उसको, उसने मेरे हस्बैंड से बात की। मैंने और मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं। उस वक्त तक मेरे हस्बैंड, अभी क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत सीनियर बैंकर हैं, तो जाहिर बात है उनको थोड़ा टाइम लग रहा था ना। अमेरिका वाले कहेंगे भाई तू समझने में। मलेशिया से आ गया, अब हम तुझे यहाँ पे कुर्सी पे बिठा दें। तो थोड़ा टाइम लग रहा था। तो मैंने, मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी के साथ कुछ भी पार्टनरशिप में नहीं करूंगा, और बिजनेस माइंड नहीं है हमारा, लोग हमें चलाते हैं बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे जो मलेशिया में हुआ, नाम नहीं लीजिएगा प्लीज। हाँ जी। हाँ, तो हुआ क्या था बेसिकली? बस ये था कि गलती हमारी है कि बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लिया था।
के आपके रिलेटिव आपके हैं। तो बहुत जबरदस्त रेस्टोरेंट्स थे। जी जी, मैंने एक्चुअली आप समझे कि फाउंडर ऑफ द रेस्टोरेंट, मैंने अपने दिन रात दिए थे उसको, दिन रात 12-12 14 घंटे। इवन कि मैं उस किचन में भी जाके काम करती थी जो प्रोफेशनल किचन्स होते हैं, जबकि मैं मेरे अपने अपने घर के किचन में मेरे हस्बैंड ने मुझे 2-2 एयर कॉन लगा के दिए हुए हैं कि मेरी बीवी को गर्मी ना लगे। मतलब ये तो मेरे हस्बैंड की वो है ना, मतलब मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ प्यार से कि उन्होंने मुझे इतने नखरों में और इतने नाज में रखा है। लेकिन जब मैंने रेस्टोरेंट को मैं बिल्ड कर रही थी तो मैंने हर तरह से उसको बहुत एफर्ट की। पहला रेस्टोरेंट पहले से के प्रॉफिट से दूसरा बनाया और फिर तीसरा, पूरी मैंने अपना 100% दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो एक लेडी थी, उनको हायर किया था मेरे हस्बैंड ने वीकेंड्स पे कि वो आके हेल्प करेंगी, सो कॉल्ड फ्रेंड। तो उनका एक्चुअली इंटेंशन फ्रेंडशिप का था ही नहीं, उनका था कि सीधी औरत है, घर में रहती है, बच्चे और बहुत ही दोनों मियाँ बीवी लोगों को मतलब बुला बुला घरेलू के सी खातून है तो इसको घर घर बुलाते हैं, पागलों की तरह लोगों को खाने खिलाते रहते हैं हर वीक। पागल ही है ना, हर वक्त हॉस्पिटैलिटी में लगे रहते हैं, एंटरटेन करते हैं। इनको चूना लगाया जाए। तो उन्होंने फिर वो जो हमारे रिलेटिव थे उनके साथ अंदर अंदर मिलिए और उस लेडी ने मुझे एक दफा कहा कि आप इनको किक आउट करें, मैं आती हूँ आपके साथ बिजनेस में। तो मैंने कहा मैं कभी किसी के साथ धोखा नहीं करूंगी। अगर तुम्हें चाहिए फ्रेंचाइज तो मैं तुम्हें फ्री देती हूँ। या अल्लाह गवाह है, मैंने ये बात बोली उसको। तो वो लेडी कहने लगी कि वो लेडी ना मतलब बहुत टू मच शार्प चालाक औरत है वो, उड़ती चिड़िया के पर गिनने वाली औरत है वो। अच्छा। तो उसने उसने कहा नहीं, उसको तो पूरा रेस्टोरेंट चाहिए था ना, फ्रेंचाइज कैफे थोड़ी चाहिए था उसको। उसने फिर यही ऑफर मेरे दूसरी हस्बैंड के तरफ की। कजन को की। तो वो फिर फर्क होता है ना लोगों वो लोगों में। इसी ताक हमने में थे एक्सेप्ट कि नहीं कुछ किया था, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर उन दोनों ने मिलके केस कर दिया हमारे ऊपर। अच्छा। हाँ जी, कि हम रेस्टोरेंट के पैसे से अमीर हुए हैं। मेरे हस्बैंड CIO ऑफ द मलेशिया पास्ट 28 years. He is a head of Islamic banking for all over the world. तो पूरे एशिया रीजन मेरा मियाँ देख रहा था। हमारे पास सब कुछ था। बेस्ट हाउसेज में मैं रही हूँ मलेशिया में, बेस्ट हाउसेज में, सारे पाकिस्तानी जानते हैं हर चीज। रेस्टोरेंट से तो कुछ कमाया ही नहीं हमने, मेरा तो लग जाता था उल्टा। मैं तो खाना घर से बना के लड़कों के लिए लेके जाती थी, उनकी बर्थडे पे घर से केक बना के हमें तो चाहिए ही कुछ नहीं था। मुझे तो बस ये था कि मेरे हस्बैंड ने कहा तुम बिजी रहोगी, तुम्हें एक्सपीरियंस होगा लाइफ का। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दातन वो उसके उसके बाद किसी पर ट्रस्ट करने को दिल नहीं करता ना। नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। जो लोग अच्छे होते हैं वो अच्छे होते हैं। मुझे आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला अमेरिका ले गया। मैं इतनी बड़ी ब्रांड के साथ काम कर रही हूँ। वो कौन सा And, ब्रांड है वो बताइएगा वो भी। मैं टॉम फोर्ड के साथ हूँ और अब अच्छा। मैं क्लिनिक की बिजनेस मैनेजर हूँ। वाह। तो फिर मेरे हस्बैंड का अमेरिका बैंक है, अब उसका मर्जिंग हो गई है एक और बैंक के साथ। तो ही इज लाइक बहुत सेकंड लार्जेस्ट बैंक है अमेरिका का। तो क्या मिला, आपका रेस्टोरेंट नहीं चल रहा जो आपने धोखे से लिया था। आपकी 1000 रिंगिट की सेल नहीं रोज की सेल है, 1000 से बिलो। सारे लड़के जितने वहां पे थे ना, स्टाफ सब छोड़ के चले गए। सब मुझे कॉल करते हैं, दातिन आपका दिल दुखाया था ना, बिजनेस नहीं चल रहा। मैंने कहा इट्स ओके, मैं किसी को बद्दुआ नहीं देती, क्योंकि कहते हैं ना कि बद्दुआ आपको भी लग सकती है अगर आप किसी को दें, लेकिन इंसाफ करने वाला ना ऊपर बैठा वो हुआ है। बैठा है देख रहा है सब कुछ। तो मैं तो आई जस्ट मूव्ड ऑन। मेरे हस्बैंड ने कहा कुछ नहीं चाहिए मुझे, रिजाइन करो और निकलो। आई जस्ट रिजाइंड। कोई और हिसाब नहीं किया कोई। कुछ नहीं, नथिंग। मैं आप यहाँ बैठे, मैं अगर झूठ बोल रही हूँ तो ऐसे ओपनली बैठ के बोल सकती हूँ, रिजाइन, एंड वी जस्ट वॉकड ऑफ। हम लोग US चले गए उसके बाद, और आई जस्ट स्टार्टेड ब्यूटीफुल जर्नी देयर। मेरी फैमिली है वहाँ, मेरे हस्बैंड के नेफ्यू हैं, उनकी ब्यूटीफुल फैमिली है। दे टेक केयर ऑफ अस लाइक हमारे अपने बच्चों की तरह वो हमारा ख्याल रखते हैं दोनों। मेरी बेटी है वहाँ पे, हम लोग बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ की लाइफ में ऐसा है कि सकून, वहाँ की लाइफ में सकून। अब मैं जा वो रही हूँ ना, लालच नहीं है, वो नहीं, अफरा तफरी नहीं है, मतलब अफरा आपने तफरी जीना है बस अपनी हद तक। आप कौन सी गाड़ी चला रहे हैं? आप लेक्सस चला रहे हो, मर्सिडीज, BMW। मैं सिंपल लोकल कोई सी कार चला रही हूँ, मेरी कार भी पुराने मॉडल की, बट वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। मैं जज नहीं करूंगी।
आपको कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, आप कौन से एरिया में रहते हैं, वहां पे सब बराबर हैं, तो सब बराबर है। स्टेटस का तो No, सारा कोई इशू नहीं है, नहीं करते, करते होंगे, मगर मैं जिस अभी सर्कल तक में होती- एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मुझे लेकिन मैंने ये देखा कि अमेरिका की लाइफ बहुत सिंपल लाइफ गुजारते हैं हम लोग वहां पर। पेपर प्लेट्स में खाना रखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम एंटरटेन नहीं करते, एंटरटेन हम भी करते हैं, मगर सब लोग किचन में साथ लग जाते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। मलेशिया का एक अपना मजा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हेल्प होती है, मेट्स होती हैं, तो हम अपने ब्रांडेड डिनर सेट्स निकालते हैं, उसमें सर्व करते हैं, बिकॉज पीछे किचन में सब लोग कोई ना कोई वहां पे होता है। पेपर प्लेट्स में। मगर क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है अगर आपने पेपर प्लेट्स में खाना खाया और आपने नौरी टाकी में खाना खुश खाया? है ना, आप मुझे- खुश है ना, हाँ, और आपके पास अच्छे मुखलिस दोस्त दोस्त हैं। हैं। आप बिलीव करें, मैं अमेरिका जब मैं जा रही थी ना, तो मैं प्लेन में बैठी थी, तो मैं बहुत रो रही थी, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने वो फ्रेंड्स याद आ रहे थे जो मेरे मलेशिया में बने और जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास इतनी, आई एम ब्लेस्ड। मैं पाकिस्तान में जो सर्कल मैंने 25 साल पहले छोड़ा था, आज तक उसी तरह मेंटेन है। मैं जब जाती हूँ, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने छोड़ा। फिर मलेशिया मैंने 2 साल पहले छोड़ा, सारे फ्रेंड्स वैसे ही हैं जैसे मैं छोड़ के गई, सब एक्टिव हो गए, सब मिलने लगे। अब मैं कल सबसे मिली हूँ, सब इतने सैड हो रहे थे कि तुम जा रही हो और हम अब पता नहीं 3-3 महीने में मिलेंगे। तो मैं जब जहाज में बैठी थी तो मैं कह रही थी, अब तो नहीं कोई दोस्त बनेगा इस एज में, ये तो बहुत अर्ली जवानी में बनते हैं। अच्छा, आपको लगता है बूढ़े हो रहे हैं? नहीं, मैं बूढ़ी नहीं हो रही हूँ, बट मैं आपको नहीं, age वो का बात नहीं बता मसला। रही हूँ, 20-25 साल की तो ऑफ कोर्स अब मैं नहीं हुई, 30 की भी नहीं हूँ। तो मैंने कहा वो तो दोस्त मैंने कब बनाए थे, और जवानी के दोस्त ये वो। आप यकीन करें कि आई ड्रॉप माई विश समवेयर। मैंने मेरी कई, कहते हैं ना सफर में जब होते हैं आपकी दुआ कबूल होती है। अल्लाह ताला ने मुझे वहां इतने अच्छे लोगों से मिलवाया कि वो मेरे बारे में नहीं जानते अमेरिका में कि मैं कौन हूँ। मैं यहाँ मलेशिया में दातिन हूँ, मेरे हस्बैंड का दातन क्या का स्टेटस स्टेटस, क्या है, यहाँ पे क्या यहाँ status है? पे बिल्कुल। आपने देखा है कि कैसा प्रोटोकॉल होता है हर चीज में। वहां पे लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि मैं कौन हूं क्या हूं, लेकिन आई थिंक आई फाउंड माई सिस्टर्स ओवर देयर। मैं जब बीमार पड़ी, मैं काफी बीमार हो गई थी, और मेरे घर पे बाहर दरवाजे पे लोग खाने छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, फूल छोड़ के जा रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू, खाना छोड़ा उठा लो बाहर से। और मैं ये कहती हूँ कि अगर इंसान की नीयत अच्छी हो ना, आपने कभी किसी के साथ अच्छा किया होता है, तो वो पलट के आता है। कौन सोच सकता है कि जो लोग मेरे बारे में ही नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, वो आपकी मुझसे इतना थी प्यार कर रहे हैं और मेरे लिए खाने दरवाजे पे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और ऐसा हो गया था कि लोग हैरान होते थे, कहते थे तुम लोग पहले से जानते हो क्या? हमने कहा नहीं, हम कुछ महीनों पहले दोस्त बने। दातन, इसमें सच्चाई है कि मैंने सुना है, मैं हाँ। 1.5 साल से हूँ मलेशिया में, अच्छा, कहते हैं मलेशिया में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई दोस्त बनता नहीं है। एक्चुअली थोड़ा थोड़ा सही भी है, थोड़ा थोड़ा गलत भी है। देखें, अगर आप 10 लोगों से मिलते हैं तो उनमें से एक तो आपको अच्छा मिलेगा ही ना। मैंने यहाँ पे बहुत सेल्फिश लोग भी देखे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब मैं यहाँ से जा रही थी तो बहुत सारे लोगों को जब मैंने बताया कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, तो वो बहुत रोए, इतना रोए कि आप सोचें कि उनके कपड़े भीग गए। तू जा रही है, कैसे होगा, हम जिंदा कैसे रहेंगे, तू जा रही है। तेरे बिना जीना मुश्किल है। बिल्कुल, तेरे बिना भी क्या जीना हो साथी रे, ये तक मैंने सुना। जब मैं वहां गई, बस वो कहते हैं ना, एक हमारी उर्दू में कहावत है, आंख ओझल पहाड़ ओझल। पहाड़ों जल। कभी किसी का मुझे मैसेज नहीं आया। दुनिया सेल्फिश है, और ये वो लोग हैं जो मेरे घर पे डे स्पेंड करते थे उनकी फरमाइश। बिकॉज लोग कहते हैं, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करूंगी, कि आई कुक रियली गुड फूड। तो लोग मेरे घर फरमाइश करके आते हैं और लोग कहते हैं हमने इससे अच्छा खाना कभी नहीं खाया। क्या बनाती है वैसे? मैं सब कुछ बनाती हूँ, लाइक सबसे कॉन्टिनेंटल। मजेदार जो है, लोगों को मेरे बारबेक्यूज और मेरे बिरयानियां बहुत पसंद है। लोग कहते हैं हमने इससे अच्छी बिरयानी इससे नहीं अच्छी खाई। बिरयानी नहीं अच्छी। और आई थिंक मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ, क्योंकि मैं कहीं पे भी बिरयानी खा लूँ मुझे अच्छी नहीं लगती बिरयानी अपने अलावा। मुझे अपनी ही बिरयानी से पसंद बनाई हुई है, वो। क्योंकि मैं कराची की हूँ ना, और कराची के लोग बिरयानी बेस्ट बनाते हैं। मसाले वाली बॉम्बे बिरयानी, दिल्ली बिरयानी, ये वो, और कराची की मसाले वाली बिरयानी, सिंधी बिरयानी, सारी बिरयानियां मैं बड़ी स्पेशलाइज की हुई है मैंने। तो उन लोगों ने कभी मुझे पलट किया, फिर उनको ये पता चला कि मैं बीमार हूं, तो जो मेरे जेन्युइन फ्रेंड्स थे वो मुझे हर हफ्ते मुझे कॉल करके कहते थे
हाउ आर यू, कैसी तबीयत है, ये वो। मैं कुछ 1 साल काफी बीमार रही वहाँ, मेरा ट्रीटमेंट भी चलता रहा और ये वो। मैं इतनी हैरान हुई कि दुनिया इतनी मतलबी कैसे हो सकती है कि जब कि आप, जिनके साथ इतना टाइम गुजारा वो और आप एकदम सोचे कुछ लोग ऐसे थे कि वो मुझे कहते थे कि तुम्हारी वजह से आज हम जिंदा हैं, तुमने, यू मेक मी अलाइव। आप सोचिए, उन लोगों ने मुझे पलट के कभी नहीं पूछा जब मैं बीमार थी, कभी नहीं पूछा, कभी मैसेज नहीं किया एक मुझे। आई वॉज सो हर्ट। और मैं अपनी जो है ना लिस्ट बना के आई थी वहां से, अमेरिका से। कि इसको मिलना है, इसको नहीं मिलना। हाँ, मैं काटी छाटी करके, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ऐड करने से अच्छा माइनस करना है। मेरे एक चाचा जी थे, यूजलेस पीपल ऐड नहीं करो, नेगेटिव पीपल माइनस करो। मेरे चाचा जी थे, वो क्या करते जी। थे कि अगर आपको जिंदगी में ये पता चल जाए ना कि कौन आपका दोस्त और कौन दुश्मन है, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। दुश्मन से मुराद वो जो दोस्त नहीं है, तो इसका मतलब वो, तो जिंदगी आसान हो जाती है, और वो जिंदगी जबरदस्त है। अच्छा, अब एक चीज है, वो जरा थोड़ा सा टॉपिक से हट के मैं बात करूंगी कि मैं जब थोड़ा बीमार हुई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा गॉड से भी, अल्लाह से मैं बहुत करीब होती गई, कनेक्टिंग हो गई। क्योंकि जब मैं बीमार हुई तो मैं बहुत परेशान और ये वो। तो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो वहाँ रेस्टोरेंट ओन करती हैं, और मैं उनको अपना पीर कहती हूँ। लोग मुझे पीर कहते हैं, मगर मैं उनको कहती हूँ वो बहुत अच्छी बातें करती हैं, उनकी बातों में बहुत वजन है। तो उन्होंने मुझे कहा कि पागल, अल्लाह ताला पिक करता है कि किसको उसको करीब लाना, उसको वो इम्तिहान में डालता है। तो तुम देखना 1 साल के बाद यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। तो मैंने बस, वो एक छोटी सी बात थी, बट उसकी जो उस दिन की कॉन्वर्सेशन थी वो मुझे क्लिक की। तो मैं थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ थोड़ा रिलीजन के भी करीब जा रही हूँ, थोड़ी मेडिटेशन कर रही हूँ। फिर मैंने कुछ थोड़े स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी कोर्स किए, कुछ मैंने मेडिटेशन। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ थोड़ा सा ना, मेरा माइंड बहुत क्लियर हुआ है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, टच वुड, माशाल्लाह, मैं जैसे भी कोई चीज़ सोचती हूँ ना, विजुअल करती हूँ, मैनिफेस्ट करती हूँ, तो वो मुझे मिल जाती है। ये मैंने अब नोट करना शुरू किया है। तो अब मुझे ये पता चलना शुरू हो गया है कि आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन देम। और मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं जब जहाज में बैठी थी, तो मैं, बहुत लंबी मेरी फ्लाइट थी, बहुत लंबा मेरा स्टे था और ये वो, मैं अपना ना टिक कर रही थी। और मैंने बहुत सारे नंबर, कि मैं यहाँ आके बहुत मुझे प्यार ना आ जाए, और मैं बहुत, कोई मेरे मुंह पे आए तो मैं ना मेल्ट हो जाती हूँ। आप मेरे सामने, मैं कहूंगी हाय, तो सरदार जी से मैं नहीं मिलूं, आप मेरे सामने आओ, प्यार से मिलोगे, मैं कहूंगी हाय छोड़ो, मिल ही लेती हूँ, बेचारा इतना अच्छा है, इतने प्यार से मिल रहा है। ऐसी हूँ मैं ना, मेरा दिल मेल्ट हो जाता है। मैंने ना नंबर ही अपनी लिस्ट, कॉन्टेक्ट लिस्ट से डिलीट किए। मैंने कहा यूजलेस पीपल, 2 साल एक मैसेज नहीं, बीमारी का पता चला कोई मैसेज नहीं। आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ पीपल। अब मुझे वो दोस्त अपनी जिंदगी में रखने हैं जो वर्थ है, जिनकी, जो वो दोस्त हों, मतलब जो वो दोस्त हों। ये सिर्फ दावतों में बुला लो, खाना खिला लो, अच्छे वक्तों के नहीं चाहिए मुझे। अब वो दोस्त चाहिए जो कभी मैं सैड हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, मेरा हाल पूछें, मेरी तबीयत पूछें। तो बुरे वक्तों के भी दोस्त चाहिए होते हैं आपको ना। चाहिए होते, उसी वक्त तो दोस्त चाहिए होते हैं। तो मैंने नंबर ही डिलीट कर दी अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट से। भाई, खाने की मेज पे तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। आप सोचे ना कि मैं मलेशिया में बहुत मशहूर हूँ पार्टियां होस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरी बदकिस्मती अभी मुझे लग रही है। पहले मैं कह रहा था नहीं, इंशाल्लाह ताला 6 महीने बाद आती हूँ, आपको बुलाती हूँ मैं घर। तो मैं ना बहुत करती थी, तो लोग बहुत ज्यादा वो करते थे कि भाई ये तो खाने करती है, इतने बड़े बड़े पार्टियां करती है। और मेरी पार्टियां बहुत पॉपुलर होती थी, क्योंकि मैं म्यूजिकल भी साथ रखना है, और कुछ ना कुछ गेम्स हो रहे हैं, मतलब कुछ बाद में शायरी का प्लान है खाने के बाद। तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी पोइट्री करते हैं, और जुगतबंदी कभी कभी हो जाती थी, जुगते लगाना, ये वो। इस तरह के हम फ्रेंड्स को बुलाते थे कि खाने के बाद बैठेंगे लेट ना। तो जो बाकी लोग होते थे वो चले जाते थे, 4-5 कपल रुकते थे कि भाई रुकेंगे, फिर हम थोड़ा सा पोइट्री वगैरह करेंगे। उनको शौक है मेरे हस्बैंड को पोइट्री करने का। तो सबको पता होता था कि भाई बड़ी अट्रैक्टिव पार्टियां होती हैं इनके घर में, तो बड़े लोग वो करते थे। लेकिन मैंने कहा मैं इस दफा कोई पार्टी नहीं करूं, मैं देखूंगी लोग क्या करते हैं मेरे लिए, क्या करते हैं। बिल्कुल। लेकिन लोगों ने बहुत किया मेरे लिए। मैं बहुत, मतलब थैंकफुल हूँ सबकी, कि सब ने मेरे साथ बहुत किया। लोगों ने मेरे लिए इतनी पार्टीज थ्रो की हैं, इतने इतने बड़े मेरे फेयरवेल्स हो रहे हैं, 12-12, 14-14 डिशेस लोग घर पे पका रहे हैं, आप सोचें। तो
कुछ तो मैंने भी दिया है ना उनको, जो वो आज कर रहे हैं मेरे लिए। ये बिल्कुल तो ठीक गिव एंड टेक होता है, कुछ तो मैंने डाला है ना अपनी है। उसमें। मोहब्बत भी डाली हो तो भी बहुत बड़ी बात है। मोहब्बत तो मैं फिर करती हूँ तो जिससे रतन, आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। अच्छा, अच्छा, ओके। इनमें कभी आंसू आए हैं? बहुत, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। मुझे कोई दिल मेरा दुखाए या कोई भी, जैसे मैं किसी की कोई खुशी की भी बात सुनूं ना, तो मेरे खुशी के भी आंसू आ जाते हैं, मेरे गम के भी। और मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ, बहुत ज्यादा। इवन कि मेरे वर्क पे भी जब कोई मुझे अप्रिशिएट करता था ना, तो मैं रोने लगती थी। तो वो कहते थे वाई। अभी मैं जब आपकी आंखों में देख रहा हूँ ना, जी, तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत गीली जल्दी है वो हो मेरी जाते मेरे हैं। मेरी आंखें गीली रहती हैं। बट मुझे ना खुशी की भी, मैं बता रही हूँ कि जब मैं बीमार हुई तो थोड़ा स्टीरॉइड्स और मेडिसिन की वजह से मैं थोड़ी सी, औरतों के ऊपर फेज आते हैं, कभी वो बहुत खूबसूरत लगती हैं, कभी वो थोड़ी सी डाउन लगती हैं, क्योंकि उनके हार्मोन्स होते हैं, उनकी बॉडी में बहुत चेंजिंग्स आती हैं। तो मैं थोड़ा सा ना, जैसे मैंने वेट कर लिया था। मैं वेट गेन करने से बहुत डरती हूँ, क्योंकि मैं ब्यूटी पेजेंट भी रह चुकी हूँ। तो इस पे हमने बातें नहीं की, हमने तो हाँ, वैसे ही बस चले गए हम। 2017 में मैं मिसेस मलेशिया रह चुकी हूँ। वाह। तो मैं ना जरा थोड़ा ब्यूटी पे वेट नहीं बढ़ने देती, बहुत कैलकुलेटिव सा खाती हूँ, कैलोरीज ये वो। तो मेरा वेट बढ़ गया। तो लोग, अब जो भी मेरे मिलने जुलने वाले अमेरिका में होते थे, इवन कि हम ऐसे ही रैंडमली जा रहे हैं और ग्रोसरी पे खड़े हैं या कुछ, तो ऐसे ही लोग वहां पे कमेंट दे देते हैं आपके, यू लुक सो प्रिटी, योर आईज आर ब्यूटीफुल, और आई लव योर ड्रेस, इस तरह के कॉम्प्लीमेंट। सो मुझे अक्सर लोग, जैसे वहां पे लोग कहते थे आई लव योर आईज, तो मेरी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते थे। तो व्हाई, व्हाट हैपेंड? तो मैं कहती थी नो, आई चेंज सो मच, आई वाज ब्यूटीफुल बट नो। सो शी सेड यू आर स्टिल ब्यूटीफुल हनी, यू लुक सो प्रिटी। मतलब ऐसा, मैं इतनी सेंसिटिव हो गई, मैं रोने लगती थी। मैं कहती थी ओ माय गॉड, मैं तो इतनी खूबसूरत थी, इन्होंने तो मुझे देखा ही नहीं है। तो अब ये कभी कभी ये भी फील होता है कि यार इन्होंने मुझे देखा नहीं है, मतलब पास्ट पे चले जाते हैं यार, मैं कितनी खूबसूरत थी, जी, अब क्या मैं कैसे हो रही हूँ, हाँ या जी, किस तरह, इस तरह की चीजें ये हैं। इस तरह का हो हाँ, जाता है जी। अब वो फील होती है। और ये एक फीलिंग और भी आती है कि यार एक्चुअल खूबसूरती आपकी सोल खूबसूरत होनी चाहिए। अब आप देखें कि मैं अमेरिका में थी, तो हम जब वहाँ मूव नहीं हुए थे, तो मैं अपने बच्चों से कहती थी कि जो लोग होते हैं ना, जो मतलब इजी हो लें। जो ब्लैक होते हैं लोग, तो मेरे जो बच्चे हैं वो अमेरिका से और यूके से पढ़े हुए हैं। तो आजकल के बच्चे बिल्कुल बहुत अच्छे होते हैं, आजकल की ये जनरेशन बहुत अच्छी है। ये लोग रेसिज्म और कलर, बॉडी शेमिंग, इस पे बिलीव नहीं करते ना। तो मैं हमेशा इस तरह से होती थी कि मैं कहती थी कि काले, जैसे मैं कह देती हूँ, जैसे हमारा मैं माशरा जैसे है मतलब मैं जी। आपको इसके स्टोरी सुनाता हूँ बाद में। तो मेरे बच्चे मॉम बहुत एंग्री हो जाते थे, बहुत ज्यादा। तो मैं जब अमेरिका गई ना, तो मैं बहुत डरती थी उन लोगों से ना, एकदम पीछे हो जाती थी। मैं कहती थी ये वो। तो मेरे बच्चे बहुत नाराज होते थे मुझ पे कि आपको ये हैबिट चेंज करनी पड़ेगी और ये वो। लेकिन जब मैंने उन लोगों के साथ काम किया, मैं उनके साथ रही, तो मैंने देखा दे आर रियली नाइस पीपल, इतने अच्छे। अब पता नहीं इन 2 सालों में मैं इतनी चेंज हो गई हूँ। मैं खुद होती थी ऐसी, बॉडी शेमिंग करती थी, वो मोटी जा रही है, वो काली जा रही है, क्योंकि हम पाकिस्तान से है ना, हमारे पाकिस्तान में इस तरह कहते हैं। ये होता है। पर मैं जाती तौर पे बड़ी हाँ देर जी, ये फील करता रहा यार, मैं काला हूँ, मैं काला हूँ। मेरे एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर है ना जो, जी। वो बेचारे अभी इस टेंशन में, कुछ उनको काला किसने कह दिया है। आप सोचे कि अमेरिका में आप किसी से ये भी नहीं पूछ सकते कि वेयर आर यू फ्रॉम। अच्छा। नो, दिस इज, अगर मैं आपके इस सवाल से ऑफेंसिव हो गई तो मैं आपकी कंप्लेंट कर सकती हूँ अपने एचआर को। लेकिन आपकी अगर दोस्ती है, अगर आप और मैं फ्रेंड्स हैं, तो फिर आप अपना बैकग्राउंड बता तो सकते हैं। बता सकते हैं, बट पूछ एज ए सकते हैं। कुलीग आप किसी को ऑफेंड नहीं कर सकते। वो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कर सकते जिससे वो जो क्या? क्रिटिकल हो, मतलब किसी को। आप किसी को ये हाँ। नहीं कह सकते कि आई थिंक यू गेन सम वेट। नो, दे लाइक कंप्लेन टू एचआर और एचआर आपको फायर कर सकता है। कुछ नहीं, आप किसी को बॉडी शेम नहीं कर सकते। इवन के 2 दफा अगर किसी औरत आपको देख रही है इस तरह से कि आप तो आपको अनकंफर्टेबल किया, तो वो आपकी शिकायत जाके लगा सकती है। और अगर ये मेल के साथ हो तो मेल के साथ भी आप किसी को कुछ नहीं कह सकते। काले को काला नहीं कह सकते, मोटे को मोटा नहीं कह सकते, गोरे को गोरा नहीं कह सकते। गोरा भी ऑफेंसिव हो सकता है कि मुझे गोरा क्यों किसी कहा। किसी भी लिहाज से डिस्क्रिमिनेशन नहीं। किसी भी ना, रिलीजन पे कर सकते हैं आप,
ना किसी के कपड़ों पे कोई कमेंट डाल सकते हैं, ना किसी के आप रंग, नस्ल, मजहब, नहीं। ये चीज मुझे लर्न करते करते मुझे थोड़ा टाइम लगा। तो मुझे- वो तो यहाँ भी बहुत अच्छा है वैसे। यहाँ वैसे यहाँ पे है, लेकिन जैसे अब मलेशियन कल्चर है, हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, इट्स नॉट ऑफेंसिव, बट लोग पूछ लेते हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम ओरिजिनली, पूछते हैं ना। हम बताते हैं कि हम ओरिजिनली पाकिस्तान से या कुछ, लेकिन यही सवाल आप अमेरिका में नहीं पूछ सकते किसी से। यहाँ पे आके जब मुझे सबसे पहली खुशी थी ना, वो ये हुई हाँ जी, कि यहाँ रोड पे मंदिर है, गुरुद्वारा है, आप मस्जिद देखें है, ब्रिकफील्ड चर्च के है। ऊपर हाँ। एक ही रोड पे सब कुछ है, सब कुछ है। एक ही रोड पे और मस्जिद है। कोई- और अच्छा, वो बड़ी बात ये थी कि कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं खड़ा। हाँ जी, और मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा यार मैं तो इतनी देर, अच्छा मैं पाकिस्तान से निकलना नहीं चाहता था जिंदगी में, अच्छा, नहीं, जी जी, मेरी ख्वाहिश ही नहीं थी। और ये जो मेरे साथ जो जैसे भी मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे, हाँ जी, उसके बाद मैंने कहा यार मैं तो बेवकूफ था, इतनी देर में नहीं आया। जी सो मुझे ये अच्छा लगा कि आपने वो 3 मुल्कों में रह के उनके कल्चर को बहुत डीपली ऑब्जर्व किया जी जी, बिल्कुल। और फिर उसके नतीजे भी निकाले हैं। अभी अब मलेशिया में कोई बिजनेस करेंगे? मैं मलेशिया में तो कुछ नहीं अब करूंगी, क्योंकि शायद मे बी आप कुछ कह नहीं सकती, नेवर नो। जब मैं मलेशिया में थी तो मुझे नहीं पता था मैं अमेरिका में कुछ अमेरिका में, करूंगी। तो एक्चुअली तो हम लोग वी आर मलेशियन, तो कभी अगर वापस आते हैं 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, जब मेरी बेटी अलाउ करेगी और बिजनेस तो- करने का मतलब सिर्फ कनेक्शन बनाना है, हाँ पैसे जी। कमाना नहीं। तो मैं शायद कर सकती हूँ। मुझे स्टिल आई हैव सो मेनी ऑफर्स। इस दफा मुझे बहुत लोगों ने ऑफर किया था कि आप हमारे साथ कुछ करें, क्योंकि लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरा नाम है, थोड़ी मैं पॉपुलर हूँ, यहाँ लोग जानते हैं, तो आपका सिर्फ हमें नाम चाहिए एज ए ब्रांड एम्बेसडर। ये वो मैंने कहा मैं अभी यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, अभी 2 साल मैं वहीं पे बिल्कुल रहना चाहती हूँ। फिर 2 साल के बाद अगर मैं इंशाल्लाह मैं जब वापस आऊंगी तो फिर मैं सोचूंगी, लेकिन मैं जो भी करूंगी मैं अपना करूंगी, अपना करो, मैं कोई पार्टनरशिप में सोल उस पे। नहीं, बिल्कुल अलग से मैं करूंगी, बिल्कुल अपना जो कब भी। आ रही हैं वापस? मैं अभी तो 6 महीने बाद आऊंगी, क्योंकि 6 महीने हमारे बाद कुछ- जा रही हैं और 6 महीने बाद फिर जी, वो आएंगी। ग्रीन कार्ड की रिक्वायरमेंट्स होती है ना कि आप 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकते, 6 महीने तक निकल नहीं सकते। अब 6 महीने तक मैं डोमेस्टिक ट्रैवल कर सकती हूँ। मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने इसके बाद, लेकिन मैं अमेरिका नहीं छोड़ सकती 6 महीने तक। तो मैं इंशाल्लाह जनवरी फरवरी में मैं आऊंगी। तो ट्रैवल के हवाले से बताइए, क्योंकि मैं ट्रैवलर हूँ। मैं अच्छा जी, पाकिस्तान में पूछें आप एज ए मुझसे travel- बाइकर हाँ। और टूर ऑपरेटर और जी। यात्रा पे बहुत सारा काम किया। अच्छा अच्छा, आपका क्या ट्रैवल के साथ? मतलब किस उसमें पूछ रहे हैं आप? मतलब आप ट्रैवल खुद से करती हैं, ट्रैवल व्लॉग्स करती हैं? नहीं, मैं कुछ कैसे? एक्चुअली तो मुझे मेरे हस्बैंड जो है ना, वो मेरे सबसे बड़े मेंटोर हैं लाइफ में। घुमाने फिराने मुझे वाले? घुमाने फिराने वाले नहीं, मुझे मशवरे देते हैं वो बहुत ज्यादा कि तुम जो है ये करो वो करो। तो वो मुझे कहते हैं कि तुम जो है ना ट्रैवल व्लॉगिंग किया करो, तुम इतना ट्रैवल करती हो ये वो। लेकिन मेरे से ना पता नहीं, मेरे से ना मैं सोशल मीडिया पे हूँ, बट आप बड़े हैरान होंगे कि मैं ना बोल नहीं सकती हूँ ज्यादा उसके भाई ऊपर। क्या कह रही हैं? मुझे ना ऐसे लगता है जैसे मेरी आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं है। नहीं 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 नहीं, अच्छा वो ऐसे ही लगता होता है। तो मेरे को ना ऐसे रिफ्लेक्ट जब अपनी आवाज आती है ना, मैं डर जाती हूँ अपनी मैं किसी को रिकॉर्डिंग भेजती हूँ ना, तो जैसे ही मेरी आवाज शुरू होती है ना, तो मैं अपनी बंद करके डिलीट मार देती हूँ। मैं कहती हूँ मेरी इतनी खराब आवाज है। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तुम इतना ट्रैवल करती हो, हम इतने जगहों पे खाने खाने जाते हैं, वो कहते हैं तुम उस पे बनाया करो वीडियोस, तुम इसमें तुम ये क्या फजूल गानों पे बनाती हो, क्योंकि ही इज नॉट द पर्सन, उनको बिल्कुल मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लगती। वो कहते क्यों गानों पे बनाती रहती हो? मैंने कहा मुझे अच्छे लगते हैं ना गाने। वो कहते यहीं पे तुम कुछ कुछ इन्फॉर्मेटिव बात शेयर करो, कुकिंग का तुम्हारा इतना एक्सपीरियंस है। तो ट्रैवल में भी तो लोगों को होती है, आपकी आवाज अच्छी है, ये अच्छा, प्लीज पता नहीं, मेरा गला बैठा compliment ले रहता है लें। मेरा हर वक्त। आपकी आवाज अच्छी है, कोई ऐसा जी। इशू नहीं है और आप कर सकती हैं। आपके पास जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपको करेगा। मैं मतलब चारों के चले शायद आपको मोटिवेट करूं हाँ हाँ, ट्रैवल के हवाले से, तो आप करें ये चीजें। मैंने अपने एक दोस्त को कहा कि यार मैं रेडियो से हूँ वैसे, अच्छा तो मैंने कहा यार मेरी आवाज अच्छी नहीं है। तो मुझे कहता है यार ये जो तेरे फैंस है, जो तो खून से खत लिख लिख के भेजती हैं, हाँ जी। ये तेरी तेरी आवाज ही तो सुन रही होती हैं। सो Oh कभी my कभी God. अपनी आवाज बुरी लग रही होती है। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू और सो मच। मेरी खुशकिस्मती और बदकिस्मती दोनों ही हैं। खुशकिस्मती ये कि आपसे मुलाकात हो गई, बदकिस्मती कि आप
जा रही हैं और वापस भी नहीं, आएंगी। इंशाल्लाह ताला मैं जब 6 महीने बाद आऊंगी तो मुझे आप बताइएगा ना कैसे करते हैं, ये मुझे नहीं आता है। बिल्कुल हम करेंगे, बल्कि हम इकट्ठे भी व्लॉग करेंगे। जी जरूर हम जरूर। मलेशिया में हैं, मलेशिया में हम और इकट्ठे आप आपके साथ मुझसे अगर travel- चाहें तो मुझसे आप पूछ भी सकते हैं किसी जगहों की, क्योंकि मैंने ट्रैवल बहुत किया है, तो कंट्रीज के हवाले से भी पूछ सकते हैं कि कहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो मैं बता सकती हूँ। लेकिन जैसे मलेशिया के बारे में लोग मुझे कहते हैं कि तुम मलेशियन हो, तुम्हें सब कुछ पता है। मलेशिया के डिफरेंट डिफरेंट शहरों में मैं अभी गई हूँ, 3-4 शहरों में, वहां की तुम व्लॉगिंग करो। तो मलेशिया में सबसे खूबसूरत हिस्टोरिकल सिटी कौन सा है? मलेशिया में मलेशिया मुझे पूरा ही बहुत पसंद है। बहुत मैंने इंटरनली ट्रैवल किया है, मलाका, कोंतान, ये वो सब मुझे पसंद है। सबा सरावाक, गेंटिंग, सब गई हूँ मैं। किसी एक जगह की तारीफ करके मलेशिया की इंसल्ट नहीं करना चाहती हूँ, मगर मुझे हिस्टोरिकली मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसमें थोड़ा हिस्टोरिकली मलाका अच्छा है मलाका। और इपो बहुत अच्छा है। इपो मुझे बहुत एक डिफरेंट वाइब्स आई थी मुझे इपो में, पता नहीं कुछ ही किसी मेमोरी में चली गई थी मैं। इपो बहुत अच्छा है। और गेंटिंग हाईलैंड जा रही हूँ मैं अभी कुछ, और पोर्ट डिक्सन भी अच्छा है करीब नहीं, करीब। कब जा रही हैं आप? मैं तो प्लान ना बना लूं साथ में। ओके। ये बताइएगा ना, डेट ना जी बताइएगा। जी। ऐसे प्लान था कि एक आध दिन में जाएंगे हम लोग। नहीं, मैं हम नहीं जाएंगे भाई जी, आपके साथ। लेकिन आप enjoy अभी कीजिएगा। मुझे ये नहीं पता कि मेरी बहुत सारे काम रहते हैं कि मैं जा भी पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि सिर्फ एक वही रह गया, बाकी सब मैं चली गई, लेकिन बस एक सिर्फ रह गया, तो गेंटिंग ही रह गया। आप गए हैं फिर पहले गेंटिंग? मेरे मेरे एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर जो है ना, ये मुझे लेके नहीं कहीं जाते अच्छा, अभी। ओके। तो बस अब देखें भी कब ऐसा होगा। अच्छा हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। मैं घूमने फिरने का शौकीन हूँ। मेरी माँ मुझे फ्रॉन्तल कहा करती थी। अच्छा, इसका फ्रॉन्तल क्या आप मतलब पंजाबी होता में है? समझते हैं? नहीं। नहीं, फिरने वाला, जो अच्छा हर अच्छा वक्त अच्छा, फिरता रहता है। ओके ओके। तो मैं घूमता हूँ। मैं अगर कहीं वैसे ही चला जाऊँ तो मैं वॉक करता हूँ बहुत ज्यादा। अच्छा यहाँ पे मैंने आके पहले एक वॉकुमेंट्री के नाम से एक चैनल शुरू किया था। वॉक अच्छा करते रहो, वॉक करते रहो, करते अच्छा, रहो। ओके। तो बस घूमने फिरने का शौकीन हूँ, ट्रेवलर अच्छा। हूँ, अपने आप को मैं करता हूँ, बाइकर हूँ। तो इसमें है। हम्म। थैंक यू रतन, आपका बहुत शुक्रिया वंस थैंक यू सो अगेन। मच, थैंक यू। और अल्लाह ने चाहा तो फिर से मुलाकात होगी। जरूर मिलेंगे, जरूर थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला।